तो उसके लिए जरूरी है राइट जॉब एट द राइट प्लेस, राइट जॉब एट द राइट प्लेस, मतलब सही जगह पर सही काम करना। अगर ये आपको आता है कि सही जगह पर सही काम, हर जगह का एक काम निश्चित होता है, अगर आप उस जगह पर वही काम करते हो तो एक कंफर्म मानिए कि आप सफल हो। कैसे? सुनो, होता क्या है कि एक गांव में एक खंबे की लाइट के नीचे, एक खंबे की लाइट के नीचे एक बूढ़ी अम्मा कुछ खोज रही थी, कुछ ढूंढ रही थी। रात का समय था, 7-8 बज रहे थे शाम का, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो क्या होता है जब वो खोज रही थी तो यहाँ से एक लड़का निकला, तो उसने पूछा कि अम्मा क्या कर रही हो? उन्होंने कहा बेटा मेरी सुई खो गई है, वो खोज रही हूँ। तो उसे लगा कि एक वृद्ध महिला परेशान हो रही, चलो मैं मदद करवा देता हूँ, हम सभी करेंगे। तो वो बोला मैं अभी ढूंढवाता हूँ, ठीक है। फिर 4 निकले यहाँ से और उन्होंने पूछा क्यों भैया क्या हो गया? अरे बोले अम्मा की सुई गिर गई, वो खोज रहे हैं। तो चलो हम भी ढूंढवाते हैं, तो वो भी ढूंढवाने लग गया। फिर 2-4 और निकले, उन्होंने पूछा कि भैया इतनी भीड़ लगी है क्या कर रहे हो? अरे बोले ये अम्मा की सुई गुम गई, मिल नहीं रही है, तो हम सब ढूंढ रहे हैं। तो वो भी लग गए। ऐसे ढूंढते ढूंढते 40-50 आदमी हो गया जो वहां पर वो सुई खोज रहा, लेकिन सुई मिले नहीं। जब बहुत देर हो गई, घंटे 2 घंटे, तो एक ने पूछ लिया कि अम्मा सुई खोई कहाँ थी ये तो बताओ, वहीं ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। बोले बेटा सुई खोई तो घर के अंदर थी। तो बोले कहा यहाँ क्या कर रही हो? फिर जो घर के अंदर सुई खोई थी तो यहाँ काय को ढूंढवा रही हो? यहाँ थोड़ी मिलेगी। बोले यहाँ नहीं मिलेगी। मैंने तो सोचा कि यहाँ उजाला ज्यादा है, लाइट अच्छी है तो मिल जाएगी। मैंने सोचा उजाला ज्यादा है तो यही खोदते हैं, यहाँ मिल जाएगी ज्यादा उजाले में। अब भले यहाँ उजाला ज्यादा है, क्या वो सुई यहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? जहाँ खोई थी, जहाँ घर के अंदर, है ना। तो सही क्या है? अगर वो घर के अंदर खोदती तो मिल जाती। यही हमारे साथ है, हम कभी भी सही जगह पर सही काम नहीं करते। समझने का, पढ़ने की जगह कौन सी है? क्लास। लेकिन क्लास में हम क्या करते हैं? क्लास में हम फुल टाइम अपने बगल वाले कान में कोई ना कोई मंत्र फूंकते रहते हैं, और अगर वो नहीं सुनेगा तो ऐसे मार देंगे, ठीक है। और अगर कुछ नहीं भी कह रहे तो क्या चल रहा दिमाग में कि क्लास से जब निकल के बाहर, क्लास के बाद क्या करना है? बैठे क्लास में, और दिमाग में क्या चल रहा कि क्लास के बाहर जाएंगे तो क्लास के बाद क्या करेंगे, और जैसे क्लास के बाद बाहर निकलोगे तो क्या चलेगा? घर जाके क्या करना है। घर पहुंच जाओगे तो क्या चलेगा? कोचिंग, दूसरी की कोचिंग जाके क्या करना है। मतलब हम हमेशा सुई कहाँ खोजते हैं? जहां लाइट है ना, वहां नहीं जहां गिरी है। जबकि हमें क्लास में क्या करना चाहिए? क्लास में जो काम है, क्लास का काम क्या है कि केवल आपको फोकस करना है यहाँ बोर्ड पर जो टीचर पढ़ा रहा है। आप क्लास में आओ और अपने आप से बोलो, किसी से नहीं, अपने आप से बोलो कि इस समय मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। आपकी अंतरात्मा आवाज देगी, आपका कर्तव्य है कि आप 100% यहाँ फोकस कर सकते हो और कुछ नहीं। क्योंकि अगर तुम कुछ भी सोच लो उसका यहाँ कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो अगर आप ऐसा अपने आप से प्रॉमिस करोगे, थोड़ी देर बाद आपका मन आपको दूसरी जगह ले जाएगा। मन तो बड़ा चंचल होता है, तुम जो कहोगे हम ये नहीं करेंगे वही सचवाएगा, वही करवाएगा। तो मन तो भटकाएगा, लेकिन तुम्हें तुरंत तुमसे किया हुआ वादा याद आएगा कि अभी अभी मैंने अपने आप से क्या बोला था कि मैं पूरा फोकस यहाँ करूंगा। तो आपका ध्यान फिर से यही आ जाएगा। याद रखना, हम ज्यादातर 2 जगह जीते हैं। 3 चीजें हैं, 3 समय है हमारी लाइफ में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन हम अगर हमें कुछ करना है तो हम कहां कर सकते हैं? यहाँ। लेकिन यहाँ हम नहीं जीते। या तो हम इसके बारे में सोचते हैं कि क्या हुआ था, या फिर क्या करेंगे, बस इसके बारे में। लेकिन इसमें नहीं रहते, प्रेजेंट में नहीं रहते। और इसमें नहीं रहते तो तुम चाहे इसमें बने रहो, चाहे इसमें, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है, कुछ करना है, तो वो यही होगा। क्योंकि जब तुम इसकी सोच रहे हो ना, जब तक यहाँ पहुंचोगे तब तक ये इसमें बन चुका होगा। तो इसलिए सुई वहां खोजो जहां गिरी है। मतलब जिस जगह जो काम करना चाहिए वो करो। अगर तुम वो करोगे तो तुम लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे। क्लास में ना, मैं फिर से बता दूं, 20% लोग ही ध्यान देते हैं, 80% का तो फोकस होता ही नहीं है। अगर 10 लाख बच्चे बैठते होंगे ना एग्जाम में, बोर्ड के, तो उसमें से 20% ऐसे होंगे जो रियल कोशिश कर रहे होंगे।
बाकी तो कुछ इंतजार कर रहे होंगे जुलाई का, अभी की पढ़ना शुरू कर दिया भले, लेकिन जुलाई के बाद पढ़ेंगे, जुलाई में क्योंकि स्कूल शुरू होते। तो जुलाई आएगी तो रक्षाबंधन दिखने लगेगा, रक्षाबंधन निपटेगा फिर दिवाली दिखने लगेगी, और दिसंबर में फिर उनकी सांसें फूलेंगी, फिर मास्टरों के पांव पकड़ेंगे कि कैसे भी करके इंपोर्टेंट दिला के कुछ भी करके हमें निकलवा दो। और फिर बहुत कुछ होता है, बुरा लगता है, घर की याद आती है, मम्मी पापा से बोलने का मन करता है, लेकिन करें क्या, कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। कह सकते नहीं, उनसे क्या कहेंगे कि हमें पढ़ाई से डर लग रहा है, हमें एग्जाम से डर लग रहा, तो वो पूछेंगे नहीं फिर साल भर क्या किया आपने, तो रात का कहना तो है और कह भी नहीं सकते। इसलिए सही जगह पे सही काम अभी से शुरू करो। अगर आप अभी से शुरू कर दोगे, देखो अभी बहुत शुरुआत है, हर टीचर थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा है, अभी से धीरे धीरे लेते चलो तो फिर एग्जाम में आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब सही जगह पे सही काम करो क्लास में, और अपने दोस्त के साथ क्लास में कभी मत बैठो। मैं फिर से कह रहा हूं, जो दोस्त के साथ क्लास में बैठता है वो कभी भी ध्यान से नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि तुम नहीं बोलोगे तो वो बोलेगा, तुम एक दूसरे को बाहर से जानते हो, तो बहुत कुछ है बताने के लिए। और तुम अनजान बच्चे के बगल में बैठ जाओ, अनजान स्टूडेंट के बगल में बैठ जाओ, ना वो तुम्हें जानता ना तुम भाई जानते, ज्यादा बातें है ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोलोगे? तो इसलिए डोंट सिट विथ योर फ्रेंड इन एनी क्लास इफ यू रियली वांट टू फोकस ऑन योर क्लास। समझ गए ना? आपसे सुई भाई ढूंढनी है, ठीक है?